अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, वेलकम बैक टू योर वेरी ओन यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और किस नाइफ़ का रिव्यू नेक्स्ट बनाऊँ उसके बारे में बताते रहिएगा। तो दोस्तों, आज एक और वन ऑफ माय फेवरेट ब्रांड्स दीज़ डेज़ दैट इज़ प्रेस्टीज। तो हमारी मार्केट का ना थोड़ा-सा डायलेमा है। डायलेमा किसको कहते हैं? हैं? इतनी अंग्रेज़ी नहीं बोलनी चाहिए। हमारी मार्केट का ना थोड़ा मसला ये है कि यहाँ पे जब एक नाइफ का ब्रांड इंटरनेशनल लाया जाता है ना, वैसे तो हर मार्केट में यही होता है, जिसकी मार्केटिंग अच्छी होती है वो हिट हो जाता है, और जिसकी मार्केटिंग अच्छी इतनी नहीं होती, वो चीज़ चाहे जितनी मर्जी अच्छी हो वो इतना हिट नहीं होता। दिस अफसोसनाक हुआ है काम प्रेस्टीज के साथ। हालांकि प्रेस्टीज ने मुझे पैसे पूसे को नहीं देते, ना इन्हीं को पहुँच है, और ना ही इनकी कोई ऑफिशियल डीलरशिप है पाकिस्तान में कि ये उस तरह आपको जो है वो नाइफ भेजें या नाइफ के कुछ पैसे दें। डोंट टेक टेंशन है, पैसा ना मंगाया, मुल मंगाया। अदर देन डैट, लास्ट टाइम भी जब रिव्यू किया था, तो जब मैंने इसका कंपटीशन करवाया था ना दूसरी उसके बराबर की दो छुरियों के साथ, तो प्रेस्टीज की छुरी ड्यू टू इट्स ऑर्गोनॉमिक डिज़ाइन बहुत बेहतर निकली थी। ऑर्गोनॉमिक बेसिकली एक इंजीनियरिंग की टर्म है। जब आप किसी चीज़ के डिज़ाइन में थोड़ी सी चेंजिंग करें और वो आपका काम तेज़ कर दे तो उसे ऑर्गोनॉमिक कहते हैं। तो आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा, स्पेशली जब नाइफ की बात आती है तो कहते हैं ऑर्गोनॉमिक ग्रिप। तो ग्रिप की इंपॉर्टेंस आपको तब पता चलती है क्योंकि इसकी ग्रिप भी इतनी अच्छे तरीके से डिज़ाइन की गई है कि वो आम ग्रिप के मुकाबले में बहुत कंफर्टेबल रहती है हाथ के लिए, तो आपको चलाई बहुत बेहतर हो जाती है उससे। इसके अलावा धार तो खैर बेहतर है ही। तो उस लिहाज से अगर देखें तो प्रेस्टीज इज़ अ वेरी गुड ब्रांड। सेम ये बेसिकली इनकी अल्टीमेट सीरीज़ है। तो प्रेस्टीज में 3 सीरीज़ आती हैं। एक उनकी बेसिक सीरीज़ है, एक उनकी किचन सीरीज़ है और एक उनकी अल्टीमेट सीरीज़ है। दिस इज़ द बेस्ट एंड द मोस्ट वर्थी 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 कहते हैं, वैल्यूड, व्हाट यू कांट से, महंगा। ये महंगा नाइफ है सबसे उनका। दिस इज़ प्रेस्टीज अल्टीमेट। अब प्रेस्टीज के बारे में आपको बता ही दिया था। यूके की कंपनी है, इंग्लैंड की, और बनाती है ये एमिरेट्स के लिए। ये झंडा बना हुआ है एमिरेट्स का, सऊदी अरब की मार्केट के लिए, सऊदी अरब नहीं, यूएई की मार्केट के लिए। उस लिहाज से अगर देखा जाए तो इट्स एन इंटरनेशनल ब्रांड। 1938 में प्री पार्टीशन बना था। तो अनबॉक्सिंग सिंपल है, बॉक्स पे देख लें तो बॉक्स पे मेंशन है जी, प्रेस्टीज की ब्रांडिंग है, इसके अलावा अल्टीमेट सीरीज़ की है, इनॉक्स इटालियन डिज़ाइन। दिस इज़ स्पेशल इटालियन डिज़ाइन बिकॉज ऑफ इट्स ग्रिप। और वो रिकॉसो मैं आपको बताता हूँ कि वो किस तरह इटालियन डिज़ाइन है। दिस इज़ 18 प्लस। आगे इसका दिया हुआ है कि 8 इंच का ब्लेड है या 20 सेंटीमीटर का शेफ नाइफ है। इसके अलावा देखें तो लेज़र कट रस्ट फ्री डिज़ाइन है। इसके अलावा स्ट्रॉन्ग फोर्ज स्टेनलेस स्टील हैंडल, स्टाइलिश मॉडर्न हैंडल विच इज़ कंफर्टेबल टू होल्ड, वो तो है ही। और फिर ये इसके अलावा एमिरेट्स का इधर नंबर लगा हुआ है, और बैक पे अगर आप देखें तो वही चीज़ें, इसको कुछ शार्पनेस के टिप्स दिए गए हैं। और इनकी जो अल्टीमेट सीरीज़ के अंदर 5 नाइफ आते हैं उनके बारे में बताया गया। दूसरे नाइफ का भी मैं रिव्यू लेके आऊँगा, लेकिन उनमें से ये सबसे बड़ा नाइफ है, तो इस लिहाज से इसे स्टार्ट किया है। इसके अलावा मेयर ग्रुप इसे ऑन करता है विच इज़ यूके मेड, और ये चाइनीज़ नाइफ नहीं है। ये मेंशन किया है वहाँ पे। बॉक्स बड़ा प्यारा बना हुआ है और पाकिस्तानियों को भी चाहिए कि इस तरह का बॉक्स बनाएं। खैर, नाइफ पे चलें तो खूबसूरत नाइफ है जी। अगर ये कहूँ कि ये बात क्या कर रहा है, तो ये बहुत कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। ये सबसे पहले तो ये बता रहा है कि इट्स अ वेरी कंफर्टेबल नाइफ। हैंडल की ग्रिप की वजह से इट इज़ फीलिंग वेरी निम्बल, बहुत लाइट वेट फील हो रहा है नाइफ। और इसके अलावा ब्रश्ड एलुमिनियम फिनिश में है, इट्स नॉट अ शाइनिंग फिनिश। और मटेरियल की वजह से अपने इसके अंदर मिरर फिनिशिंग नहीं आती, इसके अंदर ब्रश्ड एलुमिनियम की फिनिशिंग आती है। इसके अलावा देखें तो प्रेस्टीज की ब्रांडिंग है, देन मेंशन है स्टेनलेस स्टील, रुस्ट फ्री, इनॉक्स। रुस्ट फ्री स्वीडिश ज़ुबान में स्टेनलेस स्टील को कहते हैं जिस पे जंग नहीं आता, और इनॉक्स जो है ये फ्रेंच ज़ुबान में सेम है। तो ये आलमोस्ट इन 3 मुल्कों में तो ये डेफिनेट जाता है। स्टेनलेस स्टील तो खैर पूरी दुनिया में जर्मनी की वजह से फेमस है, देन स्वीडन में, और फ्रांस में। तो उस लिहाज से एक इंटरनेशनल ब्रांड है। अगर मैं देखूं तो जो इसकी स्पाइन है उसके अंदर भी हल्का सा कर्व है नीचे जाते वक्त,
और नीचे से देखें तो इधर से जो इसका बेली है वो भी कर्व्ड है। सो इसकी जो स्लाइसिंग की एबिलिटी है बहुत ज़्यादा है। और नीचे से फिर ये आते आते अगेन कर्व के साथ साथ आ रहा है और आके सीधा हो रहा है। और इटालियन डिज़ाइन जो है वो बेसिकली हमारे आम तौर पे अगर आप नाइफ देखें तो ये दिस इज़ कॉल्ड अ जर्मन डिज़ाइन। सो ये पूरा है नाइफ यहाँ से। अगर ये देखें तो ये थोड़ा सा फासला है कट के, इस इतने फासले को, ये जो फासला है इसको हम बोलते हैं रिकॉसो। ये जो आपके डैगर्स वगैरह आते हैं और आपकी जो तलवारें आती हैं उनमें इस्तेमाल होता है, ये जो थोड़ा सा रखा है इसको रिकॉसो बोलते हैं। तो रिकॉसो डिज़ाइन है। और इसके अलावा ग्रिप भी पिंच हो सकती है यहाँ पे। सो उस लिहाज से भी अगर देखा जाए तो बहुत ही बेहतरीन डिज़ाइन है। अगर मैं देखूँ तो इसमें डाउनवर्ड्स एक फिंगर ग्रिप है। सो बेसिकली एक फिंगर इधर आ जाएगी, पिंकी फिंगर इधर आ जाएगी। काउंटर वेट की ज़रूरत नहीं है इस ब्लेड को, क्योंकि ये जो टोटल पार्ट है ये सारा स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है, उसकी वजह से इसका वेट है। तो उस तरह से काउंटर वेट की ज़रूरत नहीं आपको पड़ती। सो इन्होंने वो काउंटर वेट दिया भी नहीं है, हल्का सा कर्व दिया है, तो यहाँ पे आपकी फिंगर जो है वो आ जाएगी। इसके अलावा इस तरफ से देखें तो इस तरफ से भी ग्रिप उभरी हुई है। सो ये बेसिकली होता क्या है कि ये जो उभार है ना ये आपकी पाम के अंदर अड़ जाता है। तो जब आप इधर से जोर लगाते हैं नाइफ को इस जगह से, तो ये ऑटोमेटिकली पुश इन कर जाती है, जिसकी वजह से आपकी डाइसिंग बहुत बेहतर हो जाती है। अगर मैं मजीद बात करूं इसके कर्व्स की तो स्पाइन इसकी मोटी है और नीचे डाउनवर्ड कर्व एक आ रहा है और एक कर्व जो है यहाँ से इस तरफ जा रहा है। सो उसकी वजह से इसका ये जो पार्ट है ये हॉलो हो जाता है काफ़ी ज़्यादा, और एज जो है वो अच्छा आता है। इस पे एज आपकी ग्राइंड जो है बहुत शार्प खड़ी होती है। और उस हॉलोनेस की वजह से आपको इसका वेट भी रिड्यूस हो जाता है साथ ही, क्योंकि मटेरियल काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर से उतर जाता है। इसके ऊपर डिज़ाइनिंग दी गई है, इनको ग्रैंटन्स बोलते हैं इस डिज़ाइन को। ये जर्मन डिज़ाइन है, यूरोपियंस मोस्टली फॉलो करते हैं कुछ कुछ जगह पे। सो ग्रैंटन की वजह से आपका जो जब आप डाइसिंग स्पीड से कर रहे होते हैं इस तरह, तो आपके जितना भी मटेरियल उतर रहा होता है साथ से कट रहा होता है वो इधर चिपकता नहीं है। तो दूसरे नाइफ पे चिपकता है, इधर चिपकता नहीं है। सो ये जो ग्रैंटन है वो उस लिए दिए जाते हैं। अब अगर मैं बात करूं इसकी ओवरऑल फिनिश की, तो किसी जगह पे भी आपको कोई ऐसा पॉइंट नज़र नहीं आता जिस पे फिनिशिंग की कमी हो। बहुत ही बेहतरीन फिनिशिंग की गई है। और उसकी वजह से इतना खूबसूरत ये नाइफ लगता है पकड़ने में और चलाने में कि मलाई मज़ेदार। सो अगर मैं इसकी डायमेंशंस की बात करूं तो जो पूरे फुल ब्लेड की लेंथ है वो 13 इंच है। जो खाली पूरे नाइफ की लेंथ 13 इंच है। ब्लेड की जो लेंथ है वो 8 इंच है विद रिकासो रिकासो की भी डाल के। तो इसके अलावा अगर देखें तो हाईएस्ट पॉइंट पे जो नाइफ है 1.8 इंच है और जो कर्व है वो 1 इंच का है। तो इसके अंदर ऑलमोस्ट पौने इंच की स्लांट है, जो इसके अंदर कर्व आ रहा है उसकी वजह से अपवर्ड कर्व है। मोटाई की बात करूं तो 2 mm मोटाई है। और अगर मैं इसके वेट की बात करूं तो होलो ग्राइंड इस पे लगाई गई, सॉरी अगर मैं इसके वेट की बात करूं तो 209 ग्राम इसका वेट है। सो एक हैवी नाइफ है। 209 ग्राम का आमतौर पे इतना छोटा नाइफ होता नहीं 8 इंच का। तो तकरीबन 40-50 ग्राम का फ़र्क है, इसके अंदर ज़्यादा है वेट 40-50 ग्राम। ग्राइंड की बात करूँ तो हॉलो ग्राइंड लगाई गई है, बहुत शार्प ग्राइंड होती है, तेज़ करने में भी आसान होती है और तेज़ हो भी बड़ी जल्दी जाती है, बार बहुत जल्दी आती है। अगर मैं मटेरियल की बात करूँ तो X40 CR14 मटेरियल इस पे यूज़ किया गया है, विच इज़ अ मीडियोकर मटेरियल, नॉट दैट कि जो 15-20 हज़ार वाले नाइफ पे यूज़ किया जाता है, लेकिन इतना बुरा भी नहीं कि बहुत बुरा लगे। इट्स अ गुड मटेरियल। अगर मैं बैलेंस की बात करूं तो असूलन इसे अपने बोल्स्टर पे बैलेंस होना चाहिए, ये देखें। लेकिन चूंकि पीछे वेट ज़्यादा है तो ये नीचे की तरफ आता है, तो थोड़ा सा नीचे जाके ये बोल्स्टर की निचली तरफ करके बैलेंस होता है ब्लेड। तो उसकी वजह से इसका जो ब्लेड है बहुत निम्बल लगता है, आपको बहुत लाइट वेट लगता है चलाने में, क्योंकि ये थोड़ा सा नीचे बैलेंस किया गया। ग्रिप की बात करूं तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रिप है जी इसकी। अक्सर जो अमेरिका में नाइफ जाते हैं उनकी इस तरह की ग्रिप आती है। ऊपर जो है वो एक तो ये टोटल फुल टैंक नाइफ है, पूरा एक पीस का सिंगल पीस का बना हुआ है, इंक्लूडिंग द ग्रिप। हाफ ग्रिप भी उसी पीस में से निकाली गई है। और इसके ऊपर जो है साइड्स जो ग्रिप की दी गई हैं ये सॉफ्ट सिलिकॉन की दी गई हैं, जिसकी वजह से आपकी जो ग्रिप है बड़ी ज़बरदस्त बनती है और नाइफ हाथ से स्लिप नहीं करता।
इंक्लाइन का मैंने आपको क्लियर कर दिया कि इसकी स्पाइन में हर तरह दो तरफ इंक्लाइन है, जिसकी वजह से आपकी जो चीज़ है एक तो वो नहीं चिपकती, क्योंकि ये जो शेप बनती है ये वाली, उसकी वजह से जब चीज़ उतर रही होती है तो वो बिखरती जाती है साइडों पे, वो चिपकती नहीं है। और इसका जो शार्पनेस टेस्ट अगर मैं आपको बताऊं दोस्तों, अगर मैं इसकी शार्पनेस की बात करूं तो ये देखें, और ये आपको यूज्ड पेपर पे दिखाता हूँ। ये बहुत लाइट वेट पेपर है, बिल्कुल समझ लें कि रद्दी है। मतलब ये वो चीज़ है जिसकी मैं बात करता हूँ कि इंटरनेशनल ब्रांड आपको ये प्रोवाइड करते हैं। और अगर आप गौर से देखें इधर, तो किसी किस्म की टीरिंग नहीं है, बड़ा खस्ता पेपर काटा है उसने। ये देखें, किसी किस्म की टीरिंग नहीं है किसी तरह से पेपर की। और आप जिस हिस्से से चाहें ब्लेड के, हालांकि बहुत लिफा हुआ पेपर है, नरम पेपर है, लेकिन ब्लेड जो है वो बहुत अच्छे तरीके से पेपर्स को कट कर रहा है। सो ओवरऑल ये था टोटल रिव्यू ब्लेड का। प्राइस की बात करूं तो ज़ाहिर है अब आपको प्राइस इसकी 4,000 रुपया ज़्यादा लगेगी, लेकिन आप 4,000 में अगर पाकिस्तान की लोकल मार्केट में मिलने वाले ब्लेड्स के साथ इनका कंपैरिजन कर रहे हैं तो ये वो ब्लेड नहीं है। इसकी चलाई, इसकी ग्रिप, इसकी हैंडलिंग वे सुपीरियर। और अगर पाकिस्तानी मार्केट में भी कोई इस ग्रेड का ब्लेड आएगा तो आई विल गो ग्रैब इट एंड आई विल रिव्यू इट, और मैं बताऊंगा कि यार ये पाकिस्तान में ब्लेड बना, इतना अच्छा ब्लेड है। तो ये था जी ओवरऑल रिव्यू। और इट ये प्रेस्टीज जो है ये सेल के लिए अवेलेबल है। सो इफ़ यू वांट दिस नाइफ, प्रेस्टीज नाइफ, तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। और ये इसका ओवरऑल रिव्यू है। आई होप कि आपको रिव्यू पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कोई भी बात आपने कमेंट करना हो, गो फॉर इट, आई विल आंसर इट। थैंक यू वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।